जय श्री राम। मैंने तो तय कर लिया मुझे हिंदुस्तान में रहना है, तो आप सब लोग आए बारिश में, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। इतना भीग के शायद कहीं कहीं पानी भरा भी रहा होगा। हालांकि मेरे एक बड़े अजीज़ शायर दोस्त हैं शकील आज़मी साहब, उन्होंने इस फिल्म के गाने भी लिखे हैं। उनका बड़ा खूबसूरत शेर है बारिश के बारे में कि खुद को इतना भी मत बचाया कर, खुद को इतना भी मत बचाया कर, बारिशें हो तो भीग जाया कर। तो भीगना कोई बुरी बात नहीं है। तो मुझे ऐसा हुक्म हुआ है मार्केटिंग टीम की तरफ से, पीआर टीम की तरफ से कि मैं आप लोगों से कुछ बात करूं। मैं जब पैदा हुआ तो ये मुल्क 18 साल का छरहरा जवान था 1965 में। 47 में देश को आज़ादी मिली थी। 47 से कुछ पहले और 47 के काफ़ी बाद तक हिंदू और मुसलमान आपस में लड़ते रहे। एक्चुअली सिख और मुसलमान भी लड़े। और ये बात मैं बोल रहा हूँ और इस बात से मुझे अंत में एक और बात कहनी है जो मैं कहूँगा। उसके बाद ऐसा लगा कि शायद ये दौर ख़त्म हो जाएगा, लोग सेटल हो जाएंगे। आज़ादी के पहले कॉन्ट्ररी टू पॉपुलर बिलीफ ऐसा नहीं था कि एक लाइन खींच दी गई थी कि यहाँ से हिंदुस्तान होगा, यहाँ से पाकिस्तान होगा। इसकी पहली, यहाँ जूते भी कमाल हैं, इसकी पहली या दूसरी फिल्म में बहुत अच्छा काम किया इसने। फिल्म में बहुत दूर जाएगा। वर्तिका एक बच्ची है, वो पता नहीं कहाँ है। कहाँ है? रेज योर हैंड, जल्दी आओ भाग के, बिना गिरे, बिना गिरे आना, और जस्ट रोल डाउन। नो, ये वर्तिका ने भी बहुत अच्छा काम किया फिल्म में। और तापसी को और रजत को अभी हम लोग मिलेंगे, उनको आप जानते हैं वैसे भी। आशुतोष राणा, नीना गुप्ता, प्राची शाह, कुमुद मिश्रा एंड चिंटू जी पेरिस में है, कुछ उनका फैमिली का कमिटमेंट था इसलिए। मनोज पाहवा वो लंदन में है। मेरे सारे एक्टर जो मेरे साथ काम करता है वो विदेश घूम, आजकल मैंने विदेश में पिक्चर बनाना बंद कर दिया है। मेरे एक्टर्स विदेश घूमते रहते हैं। तापसी भी कल रात को ग्लासगो से आई है। तो मुल्क का ट्रेलर देखते हैं और फिर आप लोग बताएं कैसा लगा। फिर मैं, तापसी और रजत आपको यहाँ मिलेंगे। मुझे आदेश है कि यहाँ कहीं हम लोग बैठेंगे, तो फिर आपसे बात करेंगे। वैसे मुझे, तापसी को, ऋषि जी को, सबको एक दूसरे के साथ काम करके बड़ा अच्छा लगा। तो इस विषय पे कोई बातचीत नहीं करेंगे आज। ओके, सो ट्रेलर 2 बार चलाया जाएगा, देखें आप। आशा करता हूँ दोनों बार आपको अच्छा लगेगा। बैठिए। Oh, can I request Deepak Bhai, Rajat and Tapsi to join me on stage here, please? तो वो इधर से आ रही है, आप इधर से आ जाओ। अंदर आ जा। नहीं नहीं, अंदर मतलब पास ही बैठना पड़ेगा ना। डोंट गेट इनका कुछ करो। बहुत चटुल है ना? बहुत। ये क्या करूं? नीचे मत रखो, नहीं तो कांड हो जाएगा। वहां रख दो पीछे। हाँ, नीचे रखोगे तो अलग खबर है। जय श्री राम। एक नाम मुझसे रह गया, वो बच्चे का, वो प्रतीक बब्बर ने बहुत अच्छा काम किया फिल्म में, उसका नाम लिया नहीं मैंने। कुछ बातचीत है? नहीं है? कैसा लगा? नहीं नहीं, पूछ रहा हूँ। थैंक यू सर।
हेलो हेलो हाय। हाँ, but we can almost hear you. हाँ मतलब मुझे तो सुनाई दे रहा है। ये दे दो उधर। This is working. हो गया। आ रही है माइक पहुंचा दो उधर। नहीं ऐसे पूछ लो, मुझे सुनाई दे रहा है। नहीं मैं अच्छा मेरा भी चलना बंद हो गया क्या? मेरा तापसी, अनुभव, आप दोनों से सवाल है। आप दोनों से सवाल है कि इस मुल्क में जिस तरह के हालात हैं, जिस तरह का रेडिकलाइजेशन चल रहा है और जिस तरह से एक पूरे कौम पर तहमतें लगाई जाती है कि अगर कोई घटना हो जाए इस देश में, एक पर्टिकुलर कौम को ब्लेम किया जाता है और एक ही ब्रश से सबको पेंट किया जाता है। तो तापसी मैं जानना चाहूँगा कितना डिस्टर्बिंग आपके लिए है ये बात कि हम सबको ब्लेम करते हैं अगर कोई छोटी सी घटना हो जाती है, क्या कहेंगे आप? एक्चुअली बहुत डिस्टर्बिंग है ऑफ कोर्स, एंड आंसर डजंट एंड हियर। आई गिव यू एन एग्जांपल फ्रॉम माय लाइफ। हाँ प्लीज। बहुत छोटी सी बात कहनी है। वो पुराने ज़माने में अखबार में ना जब दंगे होते थे तो संप्रदाय का नाम नहीं लिखते थे। आज वो दौर है जब एक वो क्या बोलते हैं उसको, स्पोक्स पर्सन, वो टीवी पे मुल्ला शब्द का इस्तेमाल करता है, मैं नाम नहीं लूँगा। प्रवक्ता, राष्ट्रीय प्रवक्ता एक राजनीतिक पार्टी के हैं। तो आज जब हम बात करें ना तो आप पर्दा खत्म हो चुका है, वो पर्दा उठा के बात कीजिए, किस कौम की बात कर रहे हैं आप? We've got the elephant in the room, right in the center. So let's see the elephant and talk about it. इस्लामिक टेररिज्म की बात होती है, कोई एक घटना होती है तो पूरे कौम को ब्लेम किया जाता है, कहा जाता है पाकिस्तान चले जाओ, इस तरह की बातें होती है। तो ये बातें आप लोगों के लिए, क्योंकि फिल्म का प्रीमाइस भी वही है, तो ये बातें आप लोगों के लिए कितनी डिस्टर्बिंग है अगर रोज़ाना हम अखबारों में पढ़ते हैं कि इस तरह की घटनाएं हो रही हैं और इस तरह की बातें हो रही हैं? बहुत डिस्टर्बिंग है, इसलिए मैं बताती हूँ क्यों मैं इसका आंसर देती हूँ। सबसे पहले तो एक अपनी लाइफ से बताना चाहूँगी। माई मैनेजर इज़ अ मुस्लिम, माई ड्राइवर इज़ अ मुस्लिम, माई हाउस हेल्प इज़ अ मुस्लिम। अगर मेरे को डिस्टर्बिंग फील होना हुआ कि इन सब लोगों की प्रेजेंस में, तो आई थिंक मैं तो बहुत ही डिस्टर्ब रहूँगी दिन रात, क्योंकि माई लाइफ इज़ रन बाय देम। सो इट वॉज वेरी डिस्टर्बिंग टू रियलाइज कि दिस इज़ हाउ अ पर्टिकुलर रिलीजन इज टारगेटेड। सो एक तरह से मेरे को डिस्टर्बिंग था, क्योंकि ये लोग लिटरली मेरी लाइफ का एक मतलब इनसेपरेबल हिस्सा है। तो मेरे लिए बहुत डिस्टर्बिंग था ये चीज़, इसलिए शायद ये एक बहुत बड़ा रीज़न था मेरा फिल्म करने का, कि अगर किसी को खड़ा होना चाहिए तो शायद आई थिंक आई वुड लव टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये जो दहशत है, जो डिस्टर्बेंस है जो मेरे दिमाग में थी, ये उसको वेंट आउट करने का तरीका था ये फिल्म करना। सो इतना डिस्टर्बिंग था मेरे लिए। अनुभव, आप क्या करें? मैंने जैसा बताया, मेरे लिए तो इतना डिस्टर्बिंग था कि मुझे लगा कि फिल्म बनाई जाए। To begin with, it sounded a bit like Against the Tide, but today the kind of response has become such a cliched word. The kind of comments people are giving is so good that I'm happy that I made it. And yes, it disturbs me a lot. And it's not only about Hindu-Muslim, like I said. You know, we've had these clashes among, it's such a diverse country, it's such a big country. And, you know, everybody has fought everybody. Hindus have fought Muslims, Shias have fought Sunnis, Brahmins have fought Thakurs, and Thakurs have fought Bhumihars. So it goes on in this country. And, you know, one thing that I could not complete when I just slipped it, I slipped my mind. I mentioned Sikhs. सिख कम्युनिटी का भी हिंदुओं से भी झगड़ा हुआ, मुसलमानों से भी झगड़ा हुआ उन सारे दौरों में, लेकिन वो एक ऐसी कम्युनिटी थी है जिसने उन सब बुरे इंसिडेंट्स के बाद सर नीचे झुकाया और बोला खुशी ढूंढनी है। और आज आप देखें तो मतलब एक पूरा 80 का एक दौर था जिसमें हिंदू सिख राइट्स होते थे हमारे देश में, और एक नए देश की परिकल्पना हो रही थी जो नहीं हुआ। हमारी प्राइम मिनिस्टर मारी गए, वो एक पूरा एक बड़ा लंबा, और एक दिल्ली का एक 84 का एक बहुत दर्दनाक हादसा है। पर आप देखें तो वो एक कम्युनिटी थी जिसने दे जस्ट पुट इट बिहाइंड देम एंड दे जस्ट थॉट नो, we have to move on from here, we have to live happily ever after. They work hard, they enjoy life, they do what they do. I think other communities need to learn from them and understand that, okay, it's a diverse country, we had a fight, some unfortunate incidents, some tragic deaths, but we must move on. And this is something that we don't do.
And then we keep blaming it on political parties and their divisive politics and blah, blah, blah. But end of the day, it's us who get divided. So we, as the citizens of this mulk, need to recognize that and correct it. एक सवाल और मैं चाहूँगा रिजर्व सर्विस का आंसर दे, तापसी, अनुभव, सभी इसका आंसर दें कि 4 साल पहले राइट विंग की सरकार केंद्र में आई, उसके बाद बहुत सारी ऐसी तमाम घटनाएं हुई हैं हमारे देश में, बीफ को लेकर हो, चाहे लिंचिंग, मॉब लिंचिंग हो किसी भी मसले पर। क्या आपको लगता है कि कम्युनल जो हार्मनी है वो ज़्यादा डिस्टर्ब हुई है इन 4 सालों में बीजेपी की सरकार आने के बाद, राइट विंग सरकार आने के बाद? आप लोगों को क्या लगता है तीनों को? आपको क्या लगता है? नहीं, मैं आप लोगों नहीं, आप भी बताइए ना, आपका भी कुछ क्या लगता है आपको? नहीं, मैं सवाल पूछ रहा, आप लोग जवाब। नहीं, मैं बता दूंगा, जवाब दूंगा, आप बताइए। लेकिन लगता है आपको ऐसा हो रहा है? बहुत तो दिया है जवाब फिल्म में इसका। बहुत डिस्टर्बिंग माहौल तो है जी, डिस्टर्बिंग माहौल तो चल रहा है देश में। जी, डिस्टर्बिंग, करेक्ट, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप लोग। तापसी, अनुभव? हाँ, मतलब मैं तो जैसा कहा, मुझे जो कहना था मैं ट्विटर पे लिखता रहता था यार, झगड़े करता रहता था, फिर गालियाँ सुनता था, फिर वो घर तक पहुँच जाते थे, मेरे बाप तक पहुँच गया एक आदमी, मेरी माँ तक पहुँच गया। तो मैंने कहा इसका तो कोई तो फ़ायदा नहीं है, मैं यहाँ पे इसको क्यों जवाब दे रहा हूँ। थैंकफुली मेरे पास एक माध्यम है जहाँ से मैं देश के लाखों लोगों को एक साथ एड्रेस कर सकता हूँ। तो एक कहानी सोची और सोच के सबसे पहले सुधीर भाई के ऑफिस गया, भाग के उनको सुनाई। मैंने कहा बना दूँ ये पिक्चर? तो उन्होंने कहा फ़ौरन बना दो। तो बोलूँगी वो एकदम शुद्ध हिंदी में मुझे उनको रिप्लाई करना था, एंड उसके लिए मैं इतनी स्ट्रेस में थी वो प्रिपरेशन के दौरान। खैर, आपके क्वेश्चन का आंसर करने के लिए लॉयर, मैंने एक पिक्चर करी है जो एक तरह से बेंचमार्क बन चुकी है कोर्ट रूम ड्रामास के लिए। पिंक, जोर से बोले यार, जय श्री राम।